नमस्कार दोस्तों, खेल जगत में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह हम क्रिकेट के जो हर पहलू के जो है सवाल होते हैं हम वो लेकर के हाजिर हुए हैं। तो हमारे स्टूडियो में पधारे हुए हैं राकेश जी यादव। इनके साथ में जो हम डिस्कस करेंगे आज का है जो कि जी.के. राणे ने क्रिकेट T20 और वनडे ODI से संन्यास लिया है। तो इनके बारे में हम जानेंगे कि संन्यास जो लिया है वो गलत डिसीजन था जी.के. राणे का या फिर कोई वजह रही होगी, तो इनकी वजह से उनको मजबूरन में ये संन्यास लेना पड़ा। तो राकेश जी, आपको क्या लगता है कि जो जी.के. राणे ने जो अपने रिटायरमेंट की जो घोषणा की है वो हकीकत में कहीं गलत हो सकती है या कहीं सही कि भाई आने वाली जो पीढ़ी है इनको मौका दिया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जब मैंने सुबह सुना कि जो है कि राणे ने संन्यास ले लिया है तो मुझे बहुत हैरानी हुई सुन के, क्योंकि एक बंदा जो टेस्ट मैच में जो है कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, बढ़िया एवरेज से जो है कि रन बना रहा है। जब भी राणे ने खेला है कभी भी इनकी परफॉर्मेंस जो है कि बेकार नहीं रही है। और ये सुन के मुझे बहुत जो है कि हैरानी हुई कि राणे जैसे जो है कि एक टेक्निकल प्लेयर जो है कि उन्होंने अचानक से जो है कि संन्यास की घोषणा कर दी। कोई ना कोई वजह उसमें रही होगी, उसके बारे में हम जो है कि देखेंगे अभी। अच्छा, जो राणे का जो खेलने का अंदाज था बहुत बेहतरीन था। वो टेस्ट मैच के लिए भी अच्छी बैटिंग कर लेता था और वनडे के लिए भी। और T20 में IPL में आपने देखा जाए तो कम से कम 200 के पार IPL ने खेला है। इसका भी कहीं राजस्थान रॉयल्स है, कोलकाता की तरफ से जो उनके वो कप्तान भी रह चुके हैं। बहुत ही अच्छी बैटिंग थी इनकी, लाइनअप अच्छी थी। तो इनकी क्या वजह है कि अब चयनकर्ता जो है इन्हें नजरअंदाज कर दिया या इनका जो खेलने का जो प्रारूप था वो इनको समझ में नहीं आया? नहीं, देखिए, राणे का जो कि बताया जैसा कि रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है। अभी भी टीम के अंदर बहुत से ऐसे प्लेयर है जो राणे के आसपास भी नहीं है। लगभग 85 मैचों के अंदर 5000 रन होंगे और उसमें एवरेज लगभग उनकी 45 की प्लस की एवरेज है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी फॉर्म जो है कि इसका कारण हो सकता है। कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो मैं ये कहना चाहूंगा चयनकर्ताओं ने जहां तक जो है कि कोशिश की है, नए नए लड़कों को जो है कि ज्यादा चांस दिया है। और राणे का भी ऊपर भी जो है कि इन्होंने ये एक साल से लगभग मौका नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो अपने आप को जो है कि टीम में नहीं देख पा रहे थे। उनको लग रहा था कि मेरा जो फ्यूचर जो है कि टेस्ट मैच में नहीं बन पाएगा, इसको देखते हुए उन्होंने संन्यास लिया। और जहां तक मुझे लगता है कि वो प्रोफेशनल क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान देंगे। ये ODI में भी इन्हें संन्यास ले लिया, वनडे से भी संन्यास ले लिया, क्या ये IPL में खेलेंगे? ODI में तो देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि रहाणे की जगह जो है कि कहीं ना कहीं एक ओपनर के तौर पे उन्होंने खेला है पूरा टाइम। और गिल के आने के बाद से जो है कि ओपनर की जो जगह थी वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही भर गई थी, जिसमें कि रोहित शर्मा को तो कोई हटा नहीं सकता था। तो गिल के आने के बाद से रहाणे का जो है कि मुझे नहीं लगता था कि वनडे के अंदर में एक जो है कि इनका बनता था। हाँ, टेस्ट मैच में जो है कि बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रहा है उनका। विदेशों में देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोहली के बाद जो है कि कोहली और रहाणे के बाद जो है कि किसी का रिकॉर्ड आसपास भी होगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में जो है कि बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी की तरह के जो है कि खेलते थे वो। और मुझे यही जहां तक सुनने में आया था कि प्रोफेशनल क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान देंगे, IPL हो गया या फिर डोमेस्टिक जो लीग होंगी इस पे जो है कि अपना ध्यान फोकस रखेंगे। ये जो जी.के. राणे जो आने वाले जो क्या IPL जो होते हैं, लिंग होते हैं, इसके अंदर घरेलू में जो खेला है इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो अभी देखिए, उसमें परफॉर्मेंस में IPL मैच अभी गया है 2 महीने के पिछले जो है कि हमारे IPL गए हैं और बहुत ही शानदार जो है कि उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। एज ए कैप्टन रहे हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर जो है कि खेला भी है, दूसरे साथ में दूसरे प्लेयरों को भी लेके गए हैं। और ये नहीं है कि उनकी उम्र बढ़ने के हिसाब से उनकी जो है कि स्ट्राइक रेट कम हुई है। मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से अभी नए प्लेयर जो हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ से उनकी स्ट्राइक रेट धीमी होती है, लेकिन रहाणे के साथ में ऐसा उल्टा हुआ है। रहाणे की जैसे जैसे एज बढ़ती गई है उनकी जो है कि स्ट्राइक रेट पहले से जो है कि बढ़ती गई। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि उनको लगा होगा कि टेस्ट मैच में शायद उनकी जगह ना बन पाए और युवाओं को चांस देने के लिए जो है कि टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है कि मौका मिले, क्योंकि अभी हमारी युवा जो है कि पूरी फौज खड़ी है। मुझे नहीं लगता कि हमारे जितने प्लेयर किसी और टीम के पास होंगे। तो इसको देखते हुए रहाणे ने जो है कि एक अच्छा डिसीजन लिया है कि वो टीम को बेहतर जो है कि करना चाहते हैं। अपने आप जो फोकस वो डोमेस्टिक मैच और पर्सनल जो लीग्स होती हैं उसमें ज्यादा ध्यान देंगे। तो दोस्तों, हम जो जी.के. राणे के बारे में जो संन्यास की घोषणा की, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे बढ़ते हैं कि अभी जो वो हाल जैसे कि कई बार खेलने जाना है तो यहाँ से क्या संन्यास लेकर के बाहर जा सकता है या फिर
अपने अंदर खेलते हुए वो बाहर दूसरी लीग में खेल सकता है? नहीं, देखिए बीसीसीआई ने जो है कि बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला अपना रखा है कि जब तक जो इंडियन टीम के अंदर जो अभी संन्यास जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है वो किसी भी प्रोफेशनल लीग में या अदर कंट्री की लीग में नहीं खेल सकते हैं। उनको जो है कि पहले जो है कि रिटायरमेंट घोषित करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है कि बीसीसीआई से परमिशन लेनी पड़ती है और उसके बाद जो है कि जाके कहीं मौका मिलता है। हाँ, एक अभी लीजेंड लीग हमारी चल रही है जिसमें रिटायर्ड खिलाड़ियों को जो है कि ज्यादा मौका दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि उसमें उनका मन रहा हो कि भाई लीजेंड लीग खेले और साथ में आईपीएल पर पूरा फोकस रहेगा। साल में एक बार होती हैगी और लगभग 2 महीने का फॉर्मेट होता है, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और अपने फ्यूचर को उन्होंने देखा हुआ कि हाँ आगे जो है कि मेरे को मौके बहुत कम ही मिलेंगे क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है खिलाड़ियों की और ज्यादातर जो हमारे चयनकर्ता को हमने देखा है अभी लगभग 2 साल से, तो वो उन्होंने जो ज्यादा फोकस एक्सपीरियंस की जगह जो है युवाओं को मौका देने पे रखा है। तो मुझे लगता है कि टीम में भी उनकी जगह बहुत मुश्किल लग रही थी। दोस्त, ये जो जैसे कि संन्यास की घोषणा करते हैं खिलाड़ी, तो उनको क्या देखो T20 में भी वो खेलते हैं, वनडे में भी खेलते हैं और टेस्ट मैच में, तो उनको जो तनख्वाह मिलती है तो रिटायरमेंट होने के बाद में जाहिर सी बात है कि हाफ तनख्वाह मिलती है, तो उनको क्या तीनों फॉर्मेट की तनख्वाह मिलती है या एक की मिलेगी? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता कि इसको पेमेंट का कोई इशू है क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर में क्रिकेट के अंदर पैसा बहुत है। जो एक भी मैच खेल लेता है तो उसको पैसे की कमी नहीं रहती और राणे इतने साल से खेल रहे हैं और हर एक लीग लगभग उन्होंने खेला है हमारे इंडिया के लिए जो है कि खेला है, कैप्टन रहे हैं हमारे, तो उनको पैसे का जो है कि मुझे नहीं लगता कि वजह रही होगी पैसे की वजह से छोड़ने का। नहीं, वो पैसे की नहीं, वो मैं आपको ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो क्रिकेट से जैसे कोई संन्यास लेता है तो उनको जो जीवन भर की जो होती है तो वो टेस्ट मैच, वनडे और T20 की उनकी अलग अलग उनको मिलता है या एक ही मिलता है? जैसे कि सबसे ज्यादा सोच होती है कि एक ही तनख्वाह मिले। उसमें एक फॉर्मेट का नहीं होता है क्योंकि मान लीजिए जब घोषणा की जाती है कि तो वो ऑल फॉर्मेट ही होती है। एक बीसीसीआई के अंदर में जो है कि एक फॉर्मेट है कि भाई जो है कि कोई भी मैच अगर एक मैच खेला हुआ प्लेयर है, चाहे वो 50 मैच खेला हुआ प्लेयर है, उनका एक रिटायरमेंट के बाद एक पेमेंट फिक्स कर दी जाती है कि किस ग्रेड के प्लेयर थे उस ग्रेड के हिसाब से जो है कि उनको पेंशन दी जाती है। और ये मतलब हमारे जो है कि जूनियर लेवल से चालू हो जाती है। आप चाहे लिस्ट ए मैच खेलते हैं, लिस्ट ए मैच से भी अगर कोई रिटायरमेंट अगर कोई होता है तो उसको भी पेंशन मिलती है, चाहे वो रणजी ट्रॉफी खेले, दिलीप ट्रॉफी खेले, किसी भी ट्रॉफी से अगर हमारा बीसीसीआई के जो लीग है उसमें अगर खेलता है तो उसके बाद जो है कि उसको पेंशन मिलने स्टार्ट हो जाती है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है राकेश जी, ये जो कम से कम 12-13 साल से अजिंक्य रहाणे अपनी इंडियन टीम में खेलते हैं, लेकिन इसने कम से T20 में खाली 20 ही T20 खेले, ऐसा क्यों? मैंने बताया ना, इसमें सबसे बड़ा रीजन था ओपनर, क्योंकि रहाणे की जो गेम थी वो ओपनर की थी और अभी पिछले 5-6 साल के अंदर में देखा जाए तो हमारे पास इतने ओपनर हैं, मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में कितने ही इतने ओपनर होंगे। तो रोहित शर्मा एक साथ जो है एक मतलब जगह वो फिक्स करके चल रहे हैं, साथ में जो है कि संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा जो नए नए प्लेयर आए, इनकी स्ट्राइक रेट लगभग डबल से ऊपर की एवरेज से रन मारते हैं और रहाणे की एवरेज मतलब देखा जाए स्ट्राइक रेट तो लगभग 140-145 की होती है। तो इंडिया जो है कि ज्यादातर प्रेफर यही करती है कि उस 6 ओवर जो होते हैं पावर प्ले के वो तेजी से रन बना सकें, तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि रहाणे को जगह की जगह कम बनी। हालांकि रन उन्होंने बनाए हैं लेकिन स्ट्राइक रेट एक जो है कि बहुत बड़ा मुद्दा रहा है T20 के अंदर में, जिसमें मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा जो है कि ध्यान देने की जरूरत थी। नहीं, वनडे में भी जो अजिंक्य रहाणे खेले हैं तो वनडे में भी तो ये तीसरे या चौथे रूप में आए हुए हैं, तो वहां पे भी इन्हें अच्छा खासा परफॉर्म दिया है टीम को। तो इनको नहीं लगता था कि उनको हमेशा बोलो तो अंदर टीम के अंदर रखा जाए? बार बार जो आउट इन करते रहते हैं तो इनकी वजह से क्या है, खिलाड़ी का मनोबल भी टूटता है। तो ये भी हो सकता है कि भाई खिलाड़ी का मनोबल टूटने की वजह से इन्हें संन्यास लिया हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक रहाणे ही एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने हर फॉर्मेट पे लगभग हर पोजीशन पे जो है कि खेला उन्होंने। जैसे इस समय आज के टाइम में देखा जाए तो KL राहुल है, उसी तरह से हमारे पास पहले अजिंक्य रहाणे थे, उन्होंने भी लगभग हर फॉर्मेट मतलब पोजीशन पे खेला है उन्होंने, चाहे ओपनिंग की हो, मिडल, हर तरह की जो है कि पोजीशन पे खेला है उन्होंने। लेकिन जगह फिक्स ना करने का वजह यही था कि जब कोई प्लेयर चोटिल होता था उसकी जगह रहाणे खेलते थे और फिर जैसे ही वो प्लेयर बैकअप करके आता था तो रहाणे को फिर जो है कि साइड कर दिया जाता था। हालांकि उनका रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है, लगभग 90 मैच में उन्होंने खेलेंगे और लगभग 3500 से 4000 लगभग रन है उनके, एवरेज जो है कि उनकी बहुत शानदार रहेगी। और विदेशों के अंदर मैंने बताया बहुत शानदार रिकॉर्ड रहा है रहाणे का। तो आप लाजवाब प्लेयर, बहुत लाजवाब प्लेयर, बहुत मुझे हैरानी हुई कि रहाणे ने जो है कि
टेस्ट मैच के अंदर जो है कि संन्यास लिया। बाकी वनडे और T20 में मैं समझ में आता है कि भाई उन्होंने संन्यास लिया, लेकिन टेस्ट मैच से मुझे लगता है कि अभी उनको संन्यास नहीं लेना चाहिए था। तो बढ़ती उम्र के हिसाब से जो खिलाड़ी का जो परफॉर्म है वो भी कम होता जाता है। जैसे कि फील्डिंग में भी बहुत उनको दिक्कत होती है, बैटिंग के अंदर भी बहुत दिक्कत होती है। तो इनकी वजह से इन्हें खुद ऐसा सोचा होगा कि भाई हम उम्र दराज हो गए हैं, तो आने वाली पीढ़ी, नई जो पीढ़ी होती है उनको भी मौका दिया जाए। जैसे कि अभी आज के टाइम के अंदर T20 के अंदर जो सूर्यवंशी है, जो अच्छा खासा खेल रहे हैं। अब की जो हुआ है लास्ट वाले तीसरे T20 के अंदर बहुत ही बेहतरीन इन्हें अच्छी स्ट्राइक रेट से 81 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज हुए। तो क्या उनको लगता है कि ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया जाए टीम के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है कि रहाणे ने यही देखा कि ओपनिंग के अलावा मुझे कहीं चांस नहीं मिल सकता है, और ओपनिंग में जो है कि हमारे पास पूरी फौज है। आप सिर्फ वैभव सूर्यवंशी ना देखें, संजू सैमसन जो है कि वर्ल्ड कप को मैच जिताने वाले जो है कि अभी बाहर हैं, अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, लगभग एक पूरी फौज तैयार है जो लगभग 180 से 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। तो ऐसे ओपनरों के बीच में रहाणे को जो है कि लगा होगा कि भाई मेरी जगह नहीं बनती है, तो इसकी वजह से उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है कि अपना पूरा फोकस जो है कि वो IPL पे और डोमेस्टिक लीग पे जो है कि देना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहुत खिलाड़ी अच्छे होते हैं, उनका फॉर्म बहुत अच्छा, लेकिन अपनी तरफ जो क्रिकेट जो BCCI वाले हैं उनको पूरी तरह से उनकी तरफ देखते भी नहीं है, और वो अपना पूरा जिंदगी ऐसे ही निकाल देते हैं, और इनके बाद में वो लगभग दूसरे में चले जाते हैं। या फिर बहुत से ऐसे प्लेयर हुए हैं, मैं मतलब नाम अगर गिनाने बैठ गया तो मतलब बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी ये। बहुत से ऐसे शानदार प्लेयर रहे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन उनको जो है कि चयनकर्ताओं की तरफ से जो है कि रिजेक्ट किया गया, इग्नोर किया गया, इस तरह से कह सकते हैं। तो रहाणे के भी इसी लेवल के प्लेयर थे जो बहुत शानदार कैटेगरी के अंदर है। मुझे लगता है कि उनकी क्लास जो है कि विराट कोहली से कम नहीं थी, लेकिन जो है कि वही है कि अप और इन और आउट होने की वजह से जो है कि वो कंटिन्यू कभी नहीं कर पाए टीम के अंदर में, अपनी प्रॉपर जगह नहीं बना पाए हैं। ये बात तो होती है। और जैसे कि बहुत खिलाड़ी भी ऐसे हैं, इनकी तरह और भी होते होंगे। और देखा जाए तो इंडिया के अंदर A, B, C और D तक भी टीम बना दी जाए तो बहुत खिलाड़ी है इंडिया के पास। जी बिल्कुल। D तक बोले 4 टीमें जो खिलवा दी जाए ये ग्रेड में तो भी चल जाएगी। ऐसा क्या है आपके पास? अभी बीच में आपने देखा होगा कि हमारे जो है कि 2 टीमें खेली थी। एक टीम जो है कि पिछले एक एशियन गेम्स हुई थी हमारी, उसके अंदर में खेली थी जो कि ओलंपिक से रिलेटेड थी, और एक टीम हमारी जो है कि जिम्बाब्वे के अंदर में खेल रही थी। एक साथ 2 टीमें हमारी उतारी गई थी और दोनों ही जीत के आई थी। तो प्लेयर हमारे पास बहुत अच्छे है, BCCI ने बहुत अच्छा जो है कि सेटअप कर रखा है अपने प्लेयरों को कि एक के पीछे एक प्लेयर बैकअप के तौर पर तैयार है। और बहुत अच्छी चीज है क्रिकेट के, इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज है कि भाई हमारे पास इस तरह की है। बाकी टीमों में आप देखें तो जो है कि प्लेयरों के लिए तो लोग तरस रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो है कि लाइंस लगा के लोग खड़े हैं कि भाई कब मौका मिले और कब हम अपना जो है कि शानदार परफॉर्मेंस दिखाएं। एक तो अच्छी बात हुई जो IPL आते होते बहुत जो खिलाड़ी होते हैं उनकी तरफ जो चयनकर्ता की नजर जाती है। पहले ऐसा होता था, IPL नहीं था तो पहले ऐसा होता था कि भाई ये खिलाड़ी कैसा होगा, किस तरह से खेल रहा है, T20 लायक है या वनडे ODI के लायक है या टेस्ट लायक है। तो जो उस टाइम के अंदर चयनकर्ता कैसे उनका परफॉर्म जानते थे? पहले तो देखिए जो है कि जब T20 फॉर्मेट नहीं आया था तो वनडे के लिए दिलीप ट्रॉफी होती थी, टेस्ट मैच के लिए रणजी ट्रॉफी होती थी, जिसमें जो है कि साल भर का परफॉर्मेंस निकाल के फिर टीम में सिलेक्शन होता था। लेकिन जब से T20 आया हुआ है, T20 के अंदर में हर एक स्टेट में एक स्टेट लीग चल रही है। जैसे अभी आज की डेट में हम बात करें तो DPL चालू है, दिल्ली प्रीमियर लीग चल रहा है, जिसमें से जो है कि जो प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं वो तुरंत ही चयनकर्ताओं के हाईलाइट में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो है कि अब मैं एग्जांपल देना चाहूंगा प्रिंस यादव का, जो है कि बहुत कम लोग उन्हें जानते होंगे कि उन्होंने पहले टेनिस से खेला करते थे, लेकिन जो है कि पिछला DPL उन्होंने बहुत शानदार खेला और सीधे जो है कि टीम में आ गए। प्रियांश आर्या का एग्जांपल देना चाहूंगा, लोग उनका नाम तक नहीं जानते कि डोमेस्टिक में प्रियांश आर्या कौन है, लेकिन एक DPL की सीरीज के बाद जो है कि सब लोग जान गए कि प्रियांश आर्या नाम का भी एक प्लेयर है जो कि अब शानदार बैटिंग करता है। तो इसका बहुत बढ़िया सेटअप है, हर स्टेट में लीग मैच कराए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है कि हमारे युवाओं को जो है कि मौका मिल रहा है ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस करने का। दोस्तों, राकेश जी आए अपने स्टूडियो में और अजिंक्य रहाणे के जो संन्यास थे इनके बारे में जो जानकारी अपने को दी, लगता है इनको इस टाइम के अंदर संन्यास ले लेना चाहिए था या फिर अभी कुछ दिन रुकना चाहिए था ताकि उनको चयनकर्ताओं के नजर में आते रहें, या फिर इन्हें सही टाइम पे
संन्यास लिया। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। राकेश जी, आप स्टूडियो में, आपके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को भी आपने जो जानकारी दी बहुत ही बढ़िया लगा। नमस्कार जी। नमस्कार।